आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज है हमारा पार्ट 3। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबोधित करती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भारत के लोगों को। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यह संविधान के उद्देश्य और दर्शन को दर्शाती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है, संप्रभु शब्द का अर्थ क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भारत आंतरिक व बाहरी रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सामाजिक व आर्थिक समानता की स्थापना। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और गणराज्य का क्या अर्थ है? तो आप लोग को ध्यान रखना है राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये कुछ टर्म्स हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में कितने प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना में वर्णित न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता किस किस क्षेत्रों में सुनिश्चित की गई है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विचार में, अभिव्यक्ति में, विश्वास, धर्म में और उपासना की। यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावना में समानता से क्या तात्पर्य है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अवसर और स्थिति की समानता। नेक्स्ट है, बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो आप लोग को ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ये कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 1976 में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो आप लोग को ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में गरिमा शब्द किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है व्यक्ति की गरिमा से। नेक्स्ट है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हाँ, यह संविधान का भाग है। ठीक है, अनुच्छेद नहीं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है? तो आपको ध्यान रखना है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। नेक्स्ट है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना हाँ, लेकिन संविधान की मूल संरचना बदली नहीं जा सकती। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को लागू करने की तिथि क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावना में कितनी बार हम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है 1। नेक्स्ट, प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत किसे माना गया है? तो आपको ध्यान रखना है भारत की जनता को। नेक्स्ट, प्रस्तावना में लोकतंत्र का आधार क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जनता की सर्वोच्चता। नेक्स्ट हमारा, प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करना। नेक्स्ट है, परीक्षा की दृष्टि से प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको ध्यान रखना है इससे संविधान की मूल भावना और सिद्धांत स्पष्ट होते हैं, इसलिए ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो वहाँ फॉलो कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं।